बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं और निश्चय परमेश्वर आपको जीवन में मजबूत कार्य करे। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 146। जितनी बारी भजन संहिता पढ़ो उतना ही अच्छा होता है। सुबह शाम पढ़ा करो, प्रभु आपको और ब्लेस करेंगे, क्योंकि निश्चय बहुत सी ऐसी बातें हैं भजन संहिता में जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करती है, हमें शांति देती है, हमें सुकून देती है। और उसी में से आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 146। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे इस वचन के द्वारा। वचन कहता है, या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। सबसे जरूरी बात, जब तक मन यहोवा की स्तुति नहीं कर रहा तब तक आपकी स्तुति व्यर्थ है। उदाहरण आपको मैं दूं, मान लो आप किसी प्रार्थना में बैठे हुए हो और वहाँ पर आराधना चल रही है, तो आपका ध्यान कहीं और है। कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट आप देख रहे हो। आप देख रहे हो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप आशीष नहीं होगे। दूसरी बात, जब प्रचार चल रहा है, परमेश्वर का वचन चल रहे हैं, तब आपका ध्यान कहीं और है। आप घर में वहाँ बैठे चर्च में हो, लेकिन घर में आप भैंस की चिंता कर रहे हो कि भैंस को चारा डाला कि नहीं डाला, घर की चिंता कर रहे हो, व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। इसका मतलब आपका मन डोल रहा है। तो आप इतने दूर से आते भी हो, लेकिन आप आशीष नहीं पाके जाओगे। अगर आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपका मन, देखिए 24 घंटे में से आप 23 घंटे आप चिंता कर रहे हो, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता। 1 घंटा आपके प्रार्थना का था, उस प्रार्थना के अंदर भी अगर आप चिंता कर रहे हो, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, तो फिर प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है। जो 23 घंटे का बोझ है, वो आपका 1 घंटा उस बोझ को दूर करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। हमें जब भी आराधना करनी है, जब भी स्तुति करनी है, अपने मन से स्तुति और आराधना करनी है। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में बैठे होते हैं, भजन गा रहते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, ताली बजा रहे हो, लेकिन ध्यान उनका कहीं नहीं होता, मन उनका भटकता रहता है। जैसे कि संसारिक लोगों का मन भटकता है लोगों का जीवन खराब करने में। वचन कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? कह रहे कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। आप ये पढ़ते रहो इस लाइन को, इसका अर्थ आपको पता है। जब आपके ऊपर दुख, संकट, मुसीबत आ जाती है, तब आप इस लाइन को भूल जाते हो कि मैंने परमेश्वर से ये कहा था कि मैं जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करूंगा। फिर तो आपकी स्तुति 2 दिन की रहेगी। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा, करूंगा नहीं, करता रहूंगा लिखा है। जब आपके हालात खराब हो जाते हैं, आपके जीवन खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसी परेशानियां, मुसीबतें आ जाती हैं बिजनेस में, घर में, परिवार में, जीवन में, तो आप इस लाइन को भूल जाते हो कि मैंने तो ये कहा था मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। लेकिन हम तो स्तुति कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वचन कह रहा है, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। कब तक? जब तक मैं परमेश्वर में बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा, भजन गाता रहूंगा, भजन गाता रहूंगा, भजन गाता रहूंगा, उसकी आराधना करता रहूंगा, आराधना करता रहूंगा, आराधना करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है कि मेरा मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। हम कुछ लोग हैं जो तांत्रिकों पर भरोसा रख लेते हैं, इंसानों पर भरोसा रखते हैं, बाबाओं पर भरोसा रख लेते हैं, प्रधानों पर रख लेते हैं। जब मुसीबत आती है वो मेरी मदद करेगा, अपने रिश्तेदार पर भरोसा कर रखते हैं, अपने दोस्तों पर भरोसा कर लेते हैं। तो वचन साफ साफ हमें ये सिखा रहा है कि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उद्धार तो परमेश्वर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार करने की शक्ति है। हालेलुया। जिल्ला ने क्या कहा था, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया।
उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। कह रहा है कि वो भी इंसान तो मरेगा, अगर आपने जिस इंसान पर भरोसा रखा हुआ है वो इंसान खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद, तो आपका भरोसा कहाँ जाएगा। वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुंदर और उनमें जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए और तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा, या की स्तुति करो। आप समझे इस वचन में से, यहाँ पे इस वचन के अंदर बहुत ही गहरी बातें लिखी हुई हैं जो कुछ मैंने आपको बताई हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि आप इंसान ना पर भरोसा रख लेते हो, वो मेरी मदद करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, लेकिन जिस पर आप भरोसा कर रहे हो आप सोच के देखो, क्या उसमें उद्धार करने की शक्ति है? वो भी एक दिन मारा जाएगा। वचन कहता है उसका भी टाइम आएगा, वो भी एक दिन मारा जाएगा। मिट्टी में है और मिट्टी में मिल जाएगा, परमेश्वर ने मिट्टी से और मिट्टी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस परमेश्वर की स्तुति करते हो, उस परमेश्वर की आराधना करते हो, उस परमेश्वर की महिमा करते हो, जो आकाश बनाने वाला है, जो पृथ्वी बनाने वाला है, जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, आप उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आराधना करते हो, तो वो आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। क्योंकि वह आकाश का करता है, वह आकाश और पृथ्वी और समुंदर और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं को न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। इतना गुस्सा परमेश्वर करते हैं ना, परमेश्वर कभी मरेंगे, लेकिन जिस पर आपने भरोसा रख रखा है क्या वो ये कर सकता है? ये सोच के देखना अपने जीवन में कि जिस पर आप भरोसा कर रहे हो क्या उसमें ये सब करने की सामर्थ्य और शक्ति है? नहीं है, क्योंकि स्वर्ग सब कुछ बनाने वाला वो महान परमेश्वर है जिसकी हम उपासना, आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर के लोगों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है और एक बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली इन वचन के द्वारा। अगर आप भी इन रास्तों पर थे, इंसानों पर भरोसा करना व्यर्थ है। हालेलुया। इंसानों पर भरोसा करना व्यर्थ है। उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो जमीन आसमान का करता है। उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसने कहा बन, आकाश बना, पृथ्वी बनाई, समुद्र, चंद्रमा, आकाश, सब कुछ बनाने वाला वो महान परमेश्वर मेरा पिता है। हमें गर्व से कहना चाहिए कि दुनिया को बनाने वाला वो महान परमेश्वर मेरा पिता है। सब कुछ बनाने वाला वो मेरा परमेश्वर है। आइए अपने घुटनों पर आइए और आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता, हम महान हैं सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर, इन सब पे दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। अगर इन्होंने इंसानों पर भरोसा किया है मेरे पिता तो इनका भरोसा व्यर्थ, क्योंकि सब चमत्कार करने वाले परमेश्वर आप हैं मेरे पिता। आप राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता। हम सब पे दया करो मेरे पिता। आज हमने इस वचन को सुना और वचन को पढ़ा मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। आप सृष्टि का करता हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता। इन प्रार्थना को सुने मेरे पिता, हर एक बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आज से अगर हम इंसानों पर भरोसा रखते थे तो हमें क्षमा करो मेरे पिता। आज से हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे
जो ज़मीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, जो सब नामों से इसका नाम ऊंचा है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी करुणा हम पर होने पाए मेरे पिता, आपका सामर्थ्य हम पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा मेरे पिता हमारे हालात बदलने पाए मेरे पिता। आज से हम आप पर भरोसा रखेंगे, हम आपके ऊपर वादा करते हैं मेरे पिता। आज से हम आपके साथ चलेंगे मेरे पिता, हम वायदा करते हैं मेरे पिता। हमारे भूल चूक को क्षमा करो मेरे पिता, हमारे पापों को क्षमा करो, हमारे जीवन में मजबूत कार्य करो मेरे पिता। आज से हम अपना भरोसा सेनाओं का यहोवा पर रखेंगे मेरे पिता, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता। आप हमें ब्लेस करो मेरे पिता, इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करो मेरे पिता, ब्लेसिंग मिले मेरे पिता, हर तरह का बंधन टूट नहीं पाए मेरे पिता, हमें आशीष करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।